एक छोटे से गांव भरतपुर में गोलू नामक एक किसान रहता था। गोलू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। गोलू की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपना घर चला सके। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। सीमा नवरात्रि की तैयारियां करती है और 9 दिन का नवरात्रि व्रत रखती है। सीमा जब कंचक बिठाती है तो गोलू खेत से लौटता है। उसका चेहरा चिंता में होता है। एक दिन गोलू खेत से लौटता है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता होती है। गोलू आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे सीमा, इस बार बारिश नहीं हुई, फसलें सूख जाएंगी सारी। सीमा बोलती है, हाँ जी, पर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी भगवान पर भरोसा भी रखना चाहिए, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। तभी अचानक से एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैलती है। कंचक प्रकट होती है। तो आपको बता दे कि कंचक माँ दुर्गा का रूप होती है। हम घर में कंचक बिठाते हैं तो हम साक्षात माँ दुर्गा को पूजते हैं। हम माँ दुर्गा को भोजन करवाते हैं। पूड़ी, हलवा और छोले से उनका भोग करते हैं। तो कंचक मुस्कुराते हुए कहती है, गोलू और सीमा, मैं कंचक हूँ, मैं तुम्हारे घर आई हूँ। गोलू आश्चर्यचकित होकर कहता है, हे देवी, आप कौन है? कंचक मुस्कुराते हुए कहती है, मैं खुशियों और समृद्धि की देवी हूँ। मैंने तुम्हारी कठिनाइयों को देखा और तुम दोनों के दिल की सच्चाई को समझा। सीमा उत्साहित होकर कहती है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगी? कंचक कहती है, हाँ, पर इसके लिए तुम दोनों को एक नया काम करना होगा। गोलू चिंतित स्वर में कहता है, क्या करना होगा देवी? कंचक बोलती है, तुम्हें एक सप्ताह तक सच्ची खुशी की तलाश करनी होगी। जो भी तुमको खुश करता है उसे पहचानो और उसे जीने की कोशिश करो। सीमा हंसते हुए कहती है, हम कोशिश करेंगे देवी। एक सप्ताह बीतता है। गोलू और सीमा हर दिन खुशियों की छोटी छोटी चीजें खोजते हैं। गोलू खुश होकर सीमा को कहता है, आज मैंने गांव के बच्चों के साथ खेला, कितनी खुशी मिली मुझे, काश मैं रोज खेल सकता। सीमा मुस्कुराते हुए, और मैंने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर खाना बनाया, सबने बहुत तारीफ की मेरी। आखिर में वे कंचक के सामने फिर से आते हैं। एक सप्ताह बीत चुका होता है। गोलू खुशी से कहता है, हे देवी, हमने आपकी बात मानी, हम सच में खुश हुए। कंचक प्रशंसा से कहती है, बहुत अच्छे, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम दोनों ने समझा कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपसी संबंध में होते हैं। कंचक अपना जादू छड़ी से हवा में एक इशारा करती है और फसल हरी भरी हो जाती है। सीमा आश्चर्यचकित होकर देखती है, देवी, ये क्या हुआ? कंचक मुस्कुराते हुए कहती है, ये तुम्हारी खुशियों का फल है। जब तुम सच्चे दिल से खुश होते हो तो सुख समृद्धि अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। गोलू आभार व्यक्त करते हुए कहता है, धन्यवाद देवी, हम हमेशा खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहने की सलाह देंगे। कंचक हंसते हुए कहती है, यही सबसे बड़ा धन है, खुश रहो और अपनी खुशियों को बांटते रहो। कंचक धीरे धीरे गायब हो जाती है, लेकिन गोलू और सीमा के चेहरे पर खुशी का साया बना रहता है। और इस तरह गोलू और सीमा ने समझा कि असली समृद्धि खुशी में है और उन्होंने जीवन को एक नई दृष्टि से जीना शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।